मैं लॉ कोर्स के बारे में थोड़ा और जानना चाहूँगा कि जी उसमें सर। सब्जेक्ट्स किस किस टाइप के होते हैं और एक एवरेज फीस कितनी हो जाती है एक लॉ कोर्स की। हाँ सर। सर मैं यदि देखना चाहूंगा, आप देखिए टोटल जो अभी जितने भी लॉ कैरियर्स हैं उसमें सर अभी पहले क्या था, ओनली था एलएलबी था, जी। लॉ डिग्री। और फॉर 3 इयर्स मीन्स आपका जैसे प्लस टू खत्म हुआ, प्लस टू खत्म होने के बाद सर प्लस टू खत्म हो गया, प्लस थ्री खत्म हो गया, फिर आप चूज करेंगे एलएलबी। ये 3 इयर्स का कोर्स होता है, ये कोई भी कर सकता है सर। मीन्स एट द रेट ऑफ मीन्स उसका कोई भी एज वेरियर नहीं है। मीन्स कोई भी व्यक्ति का एज 60 भी होगा वो आके कर सकता है, एलएलबी कर सकता है, लॉ डिग्री फॉर 3 इयर्स। तो हम्म। अभी क्या हुआ सर, इसमें डिवाइड कर दिए। पहले है सर बी ए एल एल बी। ये सर बी एल एल बी क्या क्या है इसमें डिवीजन। एल एल बी मीन्स लॉ, बी ए है सर बैचलर ऑफ आर्ट्स, मीन इंटीग्रेटेड लॉ इसका नाम दे दिए है। मीन जो कोर्स आप बच्चे क्या करते हैं, पहले प्लस थ्री करेंगे 3 इयर्स, फिर लॉ करेंगे 3 इयर्स, इसको वो डिवीजन करके 5 इयर्स कर दिए हैं। बच्चे 6 साल में क्यों पढ़ेंगे, 6 साल का पढ़ाई बच्चे 5 साल में पढ़ेंगे। तो इस सर इसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड लॉ 5 इयर्स कोर्स डिग्री। ओके। उसमें बहुत सारे डिवीजन है सर। उसमें फर्स्ट डिवीजन है बी एल एल बी, मीन्स बैचलर ऑफ आर्ट्स विथ लॉ। मीन्स जो बच्चा आर्ट्स लेना चाहेगा प्लस थ्री में, आर्ट्स विथ लॉ पढ़ेगा। जैसे मैं अभी प्लस थ्री पढ़ रहा हूँ विथ आर्ट्स लॉ, बी एल बी पढ़ रहा हूँ। ठीक है, जैसे बी एस सी एल एल बी मीन्स साइंस साइंस। विथ एल एल बी। मीन्स ठीक है। बच्चा साइंस भी पढ़ाई करके प्लस थ्री क्या करेगा, उसके साथ पढ़ेगा लॉ। ये सेकेंड हो गया। ये सर ये 5 इयर्स क्वेश्चन थे। थर्ड है सर बीबी एल एल बी। ये आता है सर जो बच्चे कॉमर्स करना चाहते हैं, एमबीए कॉमर्स करना चाहते हैं, वो कॉमर्स भी पढ़ेंगे, कॉमर्स से पढ़ेंगे लॉ भी। मीन जो बच्चा लॉ पढ़ना चाहता है और उसका साइंस में भी इंटरेस्ट है, आर्ट्स में भी इंटरेस्ट है, कॉमर्स में भी इंटरेस्ट है, उसी के लिए 3 सब्जेक्ट फुल रेडी है। तो ये वाला चूज कर, यदि आर्ट्स पढ़ना है, यदि साइंस पढ़ना है, बी एस एल भी चूज कर, और यदि तुझे कॉमर्स विथ लॉ पढ़ना है इसको भी पढ़। टोटल कोर्स खत्म हो जाएंगे और इसके 5 साल में खत्म हो जाएंगे। ये है। फिर ये खत्म होने के बाद आता है एल एल बी। एल एल बी मीन्स जो बच्चा पढ़ाई खत्म कर चुका है या बीच में छोड़ दिया है प्लस थ्री करके, उसको लॉ पढ़ना है, वो पढ़ेगा 3 साल पढ़ेगा। एल एल बी 3 इयर्स डिग्री है, उसमें ओनली पढ़ेगा लॉ सब्जेक्ट। उसके सर आता है सर एल एल एम। मीन्स एल एल एम होता है सर मास्टर इन लॉज। ये सर कोई की यूनिवर्सिटी इसको 2 इयर्स का भी देता है और कोई की यूनिवर्सिटी को देता है फॉर ए सिंगल ईयर। हमारे यूनिवर्सिटी में 2 इयर्स है एल एल एम। इसमें क्या होता है सर, जो बच्चे को जो भी सब्जेक्ट लॉ सब्जेक्ट में मास्टर टोटल मास्टर्स करने हैं, वो ये पढ़ाई करेगा। ये एल एल एम खत्म होने के बाद आते हैं पीएचडी। पीएचडी तो सभी कोर्स में होते हैं। ये उसको होता है ये लॉ में पीएचडी करे, उसके नाम क्या लग जाएगा, डॉक्टरेट इन लॉ। मीन्स जो सब्जेक्ट चूज किया होगा। और जब सर और यदि मैं आपको बताऊंगा क्या है बी एल एल में कौन कौन से कोर्सेज हैं, जैसे आपको पता चल जाएगी जितने भी 8 सब्जेक्ट हैं मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, और उसके साथ है सर इकोनॉमिक्स। सर मेन चीज इंटरेस्टिंग है सर साइकोलॉजी है। वो सर वो मेन है साइकोलॉजी। फिर आता है सर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इतना होता है सर हमारा। और अच्छा, और एक है जर्नल मास कम्युनिकेशन मीन मीडिया लॉ। इतना है सर हमारा 8 सब्जेक्ट। और जो लॉ सब्जेक्ट है वो तो कॉन्ट्रैक्ट लॉ, फैमिली लॉ, प्रोसीजरल लॉ, क्रिमिनल लॉ, इंश्योरेंस लॉ, बैंकिंग लॉ, ये बहुत सारे लॉज हैं। इंश्योरेंस लॉ, बैंकिंग लॉ, लेबर लॉ, ये बहुत सारे लॉज है। लॉ ऑफ एविडेंस मेन है सर। जैसे जो बच्चे जुडिशियल में फोकस करना चाहता है, मेन लॉ जो उसका है कॉन्स्टिट्यूशन लॉ। फिर होता है सर लॉ ऑफ टॉर्ट, और आता है फिर आता है सर हमारा आईपीसी, सीआरपीसी, सीपीसी। फिर आता है सर कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। जैसे ये 6 7 सब्जेक्ट हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और उसका बहुत होता है यूज होता है। मीन्स वो बहुत ब्रॉड है। और जितने भी लॉज है जैसे मीडिया लॉ, साइबर, ये सब बहुत छोटे छोटे हैं, ये अभी अभी इंट्रोड्यूस हुए हैं। जी। ये टोटल फील्ड हुए। और आप जैसे फीस के बारे में पूछ रहे हैं सर, फीस सर ये फर्स्ट होता है सर, यदि आप लॉ में आते हैं, कॉलेज आते हैं, पहला आता है सर एनएलयू आता है। वो होता है सर नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी। सर वो जो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी है वो तो आप ऑल इंडिया में होगा, आप देखे होंगे एक एक स्टेट में एक एक है सर। वो क्या है, वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं है, वो सेंट्रल का भी नहीं है, स्टेट का भी नहीं है, वो उसका एक पब्लिक बॉडी है। वो क्या है तो, और सर वो है कि उसका और उसका अमाउंट भी बहुत ज्यादा है। पर उसका अमाउंट मुझे तो बचना नहीं है। मैं जैसे सुना हूँ कि 5 इयर्स में आई गेस 20 समथिंग लाख उनका हो जाता है। मैं क्लियर शॉर्ट उनका नहीं हूँ। वो तो ऐसे फर्स्ट आता है एनएलयू, आप देखे होंगे वो। फिर आता है सर जितने भी स्टेट यूनिवर्सिटी है, जी। एक स्टेट में उनका स्टेट यूनिवर्सिटी हो, जैसे हमारा है मधुसूदन लॉ यूनिवर्सिटी है। हम्म।
मधुसूदन लॉ यूनिवर्सिटी के अंदर 24 लॉ कॉलेजेस हैं, उसके अंडर है। और सर मेरा फीस है मतलब 5 ईयर्स के लिए तो 1,25,000 सर, ईच ईयर 25,000 मेरा फीस है। तो 5 ईयर में मेरा खत्म होगा, 1,20,000 खत्म होगा, अपार्ट फ्रॉम ये छोड़ के, मीन्स हमारे एग्जामिनेशन फीस छोड़ के। हम्म ये एग्जामिनेशन फीस देंगे तो लगभग 2 लाख हो जाता होगा। और 3 ईयर्स के लिए सर इसका अमाउंट है, हमारे यूनिवर्सिटी में 3 ईयर्स के लिए अमाउंट है, फॉर 3 ईयर्स यू हैव टू जस्ट गिव ओनली 27,000। ये सर ये देखेंगे तो बहुत लेस है। जी और एलएलएम का जो मास्टर इन लॉज, उनका पीएचडी का तो मैं फीस के बारे में इतना नहीं हूँ। उनका भी फीस स्टेट यूनिवर्सिटी में कम होता है, क्योंकि उसको डायरेक्ट अपॉइंट करते हैं स्टेट, उसका स्टेट जो होता है उस स्टेट का, वो उसका प्राइस फाइनल करता है। और इसके आप देखेंगे प्राइवेट यूनिवर्सिटी में तो बहुत प्राइस है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी में उनका 24 लाख 18 लाख उसके ऊपर जाता है उनका फीस, देखेंगे फीस स्ट्रक्चर। ओके तो सर स्टेट यूनिवर्सिटी जैसे आप देखेंगे इसका भी है ना सर, मेडिकल का भी है, जितने भी आपके स्टेट के अंडर आता है, जैसे गवर्नमेंट के अंडर जितने भी आता है मेडिकल कॉलेज, उसका अमाउंट लो है। और जी जो जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी है उनका अमाउंट हाई है। सेम फोकस अंडर सर इसी में भी। ओके समझ गया। सो इसमें ऐसा होता है कि जैसे आपने जो सब्जेक्ट्स कहे, तो ये जो 5 साल का पीरियड है, तो इसमें पहले के 3 साल बीए पर ज़्यादा फोकस होगा, आगे के 2 साल लॉ पर, या फिर ऐसा होता है कि दोनों लॉ और बीए को साथ में शुरू से ही लेकर चलते हैं? हाँ सर, उसमें पहले क्या होता है ना सर, जैसे बीए एलएलबी है, आप देख पा रहे होंगे कि 6 ईयर्स के पढ़ाई को ये 5 साल में खत्म कर दें। जी तो ये सर ये बहुत उनके लिए भी डिफिकल्ट है, तो उनको 6 मंथ में कोर्स खत्म करना है। इसलिए कितना होता है, एक सेमेस्टर 6 मंथ चलता है। हम्म 6 मंथ में एक मंथ छुट्टी ले लीजिए, संडे पंडे पूरा मिला के 1 मंथ छुट्टी में चला गया, एक हम्म मंथ एग्जामिनेशन में चला गया, और 4 मंथ बाकी रहा। जी तो वो 4 मंथ ऐसे डिवाइड किए हैं हमारी यूनिवर्सिटी में सर। फर्स्ट फर्स्ट 3 ईयर्स उसमें क्या होता है कि बीए प्लस एलएलबी मीन्स 3 आर्ट सब्जेक्ट होंगे, 3 होंगे लॉ सब्जेक्ट, ऐसे है। ओके जिससे मेरा 3rd ईयर खत्म होता है, खाली आ जाता है लॉ, क्योंकि ये 8 सब्जेक्ट खत्म हो जा रहे हैं। टोटल 36 सब्जेक्ट है, तो 36 सब्जेक्ट तो ऐसे वो 6 सेमेस्टर में टोटल 10 सेमेस्टर हम एग्जामिनेशन करते हैं। तो 10 सेमेस्टर में मेरा बाय बाय द कंप्लीशन ऑफ 6 सेमेस्टर मेरा सभी 8 सब्जेक्ट खत्म हो जाएगा। उसमें उसके बाद ओपन रहेगा, ओनली रहेगा सब्जेक्ट लॉ। हाँ सर, वो तो है सर, इसमें पढ़ाई बहुत ज्यादा है। हम्म क्योंकि आप ऐसे एक नॉर्मल देख लीजिए, अभी जो बुक्स चेंज हो गए ना, अभी जो 3 बुक चेंज हो गए बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बाय बीजेपी गवर्नमेंट चेंज हो गए। तो 3 बुक चेंज हुए हैं, आप देख लीजिए जो जो जजेस एडवोकेट्स जिनका एज 60 प्लस हो रहा है, वो सब जो पढ़ चुके हैं, उनके मन में क्या होगा, उनके मन में सेक्शन तो अभी प्रिंटेड हो चुके होंगे, हम्म उनका जो सेक्शन बोलोगे वो फट बोल देंगे। अभी क्या वही बुक चेंज हो गया, उनको फिर से पढ़ना पड़ेगा। जी अभी तक वो तो चेंज नहीं हुआ है, जस्ट बिल बिल पास हुआ है, टोटल सैंक्शन नहीं हुआ है, चेंज हो जाएगा। तो चेंज होगा सर, उनको फिर से पढ़ना पड़ेगा। तो ये तो और कोई फील्ड में नहीं है, जैसे अब मेडिकल का बुक कोई चेंज नहीं हो जाएगा, इंजीनियरिंग का बुक कोई चेंज नहीं हो जाएगा। हम्म तो लॉ का तो मीन्स आप सोचते हैं कि ये करियर इतना इजी नहीं है, पर सर ये करियर इतना है कि कोई बच्चा इतना पढ़ाई करके किसी को जस्टिस प्रोवाइड कर रहा है, जी उसमें पता चलना चाहिए कि उस कोर्स में कितना दम है और उस प्रोफेशन में कितना हेम्पर है, कितना पावर है। क्योंकि आप देख पा रहे होंगे, पहले आता है एक डिस्ट्रिक्ट का, पहले आता है कलेक्टर आता है टोटल एक डिस्ट्रिक्ट का, फिर आता है जज। हम्म जो जज होगा ना सर, वो आप देखे होंगे कि अ, होता है ना, जैसे सुप्रीम कोर्ट के जो होते हैं ना एडवोकेट, वो किसी को भी नहीं डरते। उनका मीन्स उनका रुतबा मीन्स उनका ऐसा है वैसा, क्योंकि उनको सारे लॉज पता है, उनको कुछ उसके डरने के लिए कोई नहीं। उनको एक सिविल सर्विस को भी वो इतना मीन्स इतना ध्यान नहीं देते। तो सर यदि आपको टोटल लॉ पता है, यदि पता है, आपके मन में कॉन्फिडेंस आ जाएगा, क्योंकि मुझे जी पता है मैं क्या काम कर रहा हूँ। यदि मैं गलत काम करूंगा तो वो गलत होगा, उनको पहले से ही उनका टोटल उसमें हो जाएगा डिफाइन। ओके। तो जो आपने सब्जेक्ट्स बताए, उसमें आपका आपका कोई फेवरेट सब्जेक्ट? सर तो आप यदि मेरा फेवरेट सब्जेक्ट पूछेंगे तो मेरा है सर सीआरपीसी है, दैट इज क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, दैट इज 1973 सीआरपीसी। सर ओके उसमें क्या होता है ना सर, अ, उसमें हमें ये टोटल ये बता रहे हैं कि कोर्ट का काम होता कैसा है।
मीन फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ द कोर्स आप देख लीजिए कि पहले, जैसे मैं अपने बारे में बोल रहा हूँ कि मेरे नाम पे कोई जाके एक फेक केस कर दिया, तो इसमें क्या पढ़ेंगे? एफआईआर होता क्या है, एफआईआर कैसे होता है। आपको पुलिस के पास जाना है, पुलिस के पास जाएंगे तो पुलिस का ड्यूटी क्या है, और ऐसे सर पुलिस का ड्यूटी क्या है, किस किस को भेजेंगे, किस किस को भेजेंगे, समन भेजेंगे। हम्म। हाँ, और फिर और ये सब्जेक्ट इसलिए फेवरेट है आप देख पा रहे होंगे क्योंकि ये सब्जेक्ट जो भी पर्सन है, मीन जो भी पर्सन जब तक गिल्टी प्रूफ नहीं हुआ है तब तक वो इनोसेंट है, इस सब्जेक्ट के अनुसार। मीन्स जैसे आप किसके बारे में बोल दी कि ये व्यक्ति का खून किया है, जी। तो कोर्ट के मीन इस सब्जेक्ट के अनुसार वो तब तक उस चीज के लिए उसका प्रेस्टीज खराब नहीं होगा, जब तक कोर्ट में जब जज जजमेंट देगा, यदि उसी में यदि वो गिल्टी पाया गया, हम्म। तभी वो यदि गिल्टी प्रूव हुआ तभी वो आदमी इनोसेंट नहीं है, तो उससे पहले वो आदमी इनोसेंट है, उसके बारे में कोई कुछ नहीं बोल सकता। तो फिर ये सब्जेक्ट क्या करता है कि टोटल एक, ये कोर्ट में क्या होता है ना, टोटल ये दे रहा है डेप्थ नॉलेज, इसलिए ये वाला सब्जेक्ट फेवरेट है। और फिर बहुत सारे जैसे साइबर लॉ, कॉन्ट्रैक्ट, ये सब भी है इंटरेस्ट है इसमें, पर मेन है मेरा क्रिमिनल लॉ के ऊपर। ओके। ओके। सो और फिर आप फनी साइड देखेंगे कि एक फनी साइड होगा कि जैसे मैं बचपन से ये देख रहा था ना, सीआईडी, जैसे टीवी में देता था, हम्म। तो वो सब देख के मेरा इंटरेस्ट इसमें ज्यादा आ गया है। तो Means हाँ, वो थोड़ा थोड़ा हो जाता है रिलेट। तो आपको क्या लगता है वो कितना रियलिटी पर बेस होता है, उसमें जो लॉ बताए जाते हैं या जिस तरीके से वो प्रोसीडिंग की जाती है? सर कहाँ पे वो टीवी में जो दे हाँ रहे जी, जो सीआईडी या सीरियल्स किस? हैं। जी जी। हाँ सर, जो टीवी में जितने भी सीरियल दे रहे हैं सर, वो क्या करते हैं ना सर, वो क्या करते हैं कि वो स्टार्टिंग में उनका होता है मीन्स, तो उसका जो पहले आता है ना डिस्क्लेमर, उसी में लिखा होता है कि ये इसमें कोई भी चीज इसमें सच्चाई नहीं है। हम्म। और आप एक चीज ये भी देख पा रहे होंगे सर, हमारे वो जो फर्स्ट क्या आता है ट्रायल कोर्ट, मीन्स हमारे जो भी होते हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, उसके ऊपर आता है हाई कोर्ट, उसके ऊपर आता है सुप्रीम कोर्ट। तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में कभी भी जितने भी उसमें विटनेस होते हैं ना, वहां पे ट्रायल नहीं होता, सभी ट्रायल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में खत्म हो जाते हैं। और हमें अच्छा। मूवी में क्या दिखाया जाता है कि ये पहले ट्रायल इधर भी हुआ, वो जाके हाई कोर्ट में अपील किया, हाई कोर्ट में भी ट्रायल हुआ, वो होता नहीं है। तो फिर और फिर उनका जो ये होता है ना, जब वो जज से बात करते हैं, उनका जो होता है ना तरीका, सर मैं बोल सकता हूँ कोर्ट रूम इज अ टोटली ए साइलेंस रूम। ओके। उसमें जैसे हम बात करते हैं ना जज से, हमें बीच बीच में बोलते उनको ये बोल के एड्रेस करना होता है, इट्स माय इट्स आवर ओब्लाइज्ड, प्लीज सर, बेंच, लॉर्डशिप। मीन्स उनको हम भगवान का दर्जा देते हैं वहां पे, तो हम वहां पे उनके ऊपर एक बार भी चिल्ला नहीं सकते। उसकी मूवी लेते हैं ना, एक बार वो साउंड करते चिल्लाते हैं, यदि वो एक बार उस रूम में चिल्ला दिया ना सर, उसके उसके तुरंत ही उनका ये लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा। अच्छा। मीन्स वो शो करते हैं, मीन्स वो ठीक ही शो करते हैं, मीन्स लोगों के मन में वो दिखा देते हैं, पर वो ठीक है, पर इतना भी उनका एक्यूरेट नहीं है सर। अच्छा। ओके। सो मुझे इंटरनेट से कुछ एग्ज़ाम मिले जिनके बारे में आपसे जानना चाहूँगा। एक था जी कंटिन्यूइंग सर। लीगल एजुकेशन और एक था बार एग्ज़ाम। ये सर। जी। तो आप हाँ इनके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? हाँ सर, सर वो जो आप जो पहले बोले जो सर कंटिन्यूइंग लीगल एजुकेशन, जैसा हमारा बीएलएलबी है, जी। जो बीएलएलबी कोर्स है ना सर, जो 5 इयर्स कोर्स, उसमें ये प्रोस्पेक्टस में उसका मेनली ये चीज ये चीज लिखा गया है कि आप ये कोर्स 7 इयर्स के अंदर कंप्लीट कर सकते हैं। वो 5 ईयर कोर्स है, पर जैसे मैं कोई बच्चा 2021 में 21 में ज्वाइन किया, हुँ। तो खत्म कितना होगा, 26 में खत्म होगा। जी। उसका बीच में तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गया, तो वो चाहेगा भी वो ब्रेक ले सकता है। 2023-24 ले लिया, ब्रेक ले लिया 2 इयर्स, वो 27-28 कर दिया। मीन्स ये कोर्स एक बच्चा चाहे 7 इयर्स में भी खत्म कर सकता है, और वो बीच में ब्रेक ले सकता है। मीन्स वो सर कंटिन्यूइंग एक बार ओके। खत्म हो गया, फिर से वो जब ज्वाइन करेगा, उसी सेमेस्टर से वो जाके एग्जाम देगा। तो मीन्स वो है सर कंटिन्यू मीन्स। हाँ सर बोलिए। तो वो लीव्स लेगा बीच में, जैसे थोड़े 1-2 मंथ की, या फिर पूरा ही 2 साल की लीव्स ही लेनी पड़ेगी एक साथ ही उसको? हाँ सर, यदि वो 2-3
वंस का लीव लेगा तो सर उसका अटेंडेंस नंबर होगा, उससे उनको कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। यदि उसको लीव लेना है सर पूरा ईयर, मीन्स लिखा होगा 1 ईयर ड्रॉप, ओके। एक वो हो सकता है, हाँ मीन्स वो एक ही ड्रॉप ले लेगा, वो हो सकता है। और एक रीजन है सर, जिस बच्चे का एग्जाम में लग जा रहा है बैक, जी। जिसको कंटिन्यू बैक लग रहा है, तो उसको क्लियर करने में तो 7 ईयर्स के शॉट लग जाएंगे। फर्स्ट ईयर एग्जाम दिया फिर से बैक लगा, सेकंड का दिया फिर से बैक लगा, तो ऐसा करके उसका कोर्स 7 ईयर्स खत्म हो जाएगा। टोटली 7 ईयर्स के अंदर उसको कोर्स खत्म करना है। सर ओके। इसी को ही बोलते हैं सर ये कंटिन्यू, मुझे जितना पता है इसके बारे में। ओके। एंड बार एग्जाम? हाँ सर, ये जो सर ये जो बार काउंसिल एग्जाम है, इसका ये सर मेनली है कि जैसे हमारा 5 ईयर्स खत्म हो गया, 5 ईयर्स खत्म जैसे ही हो जाता है, हमें ये ऑल इंडिया बार काउंसिल एग्जामिनेशन होता है। जी। फिर ये एग्जामिनेशन हमारी ये कंडक्ट करता है बार काउंसिल ऑफ इंडिया, कंडक्ट करता है फॉर ऑल द लॉ ग्रेजुएट्स। हम्म। जैसे ही उनका 5 ईयर कोर्स खत्म हो गया, उनको एग्जाम देना है। वो एग्जाम इसलिए देंगे सर टू प्रैक्टिस द प्रोफेशन। उनका ये एग्जाम में ये चेक करा जाएगा कि वो जितने भी पढ़े हैं, आर दे केपेबल टू स्टैंड इन द फ्रंट ऑफ द कोर्ट। क्योंकि सर पढ़ाई तो कोई भी करता है, सभी सक्सेसफुल होता नहीं है, तो इसलिए किससे वहां पे एक हो रहा है, चेक हो रहा है या, क्योंकि आप जाके जो एडवोकेसी करेंगे उसी में आप हैं क्या, रेडी हैं। तो सर ये कंडक्ट करता है, इस कंडक्ट में सर ये एग्जामिनेशन होगा। जो भी बच्चे इस एग्जामिनेशन को क्लियर करता है उसे एक सर्टिफिकेट मिलता है, उसे कहते हैं सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। ये होता है सर, ये 2012 में स्टार्ट हुआ है ये एग्जामिनेशन। ये दिए हैं 12 लैंग्वेजेस में दिए हैं, क्योंकि देखिए जो आदमी रहता है आंध्र प्रदेश में, उनका लैंग्वेज तेलुगु है, वहां पे तो वो इंग्लिश में जाके कोई एडवोकेट, तो वो सबसे लोअर कोर्ट में, तो वो इंग्लिश में जाके उनको वो नहीं करे रिप्रेजेंट, वो अपने लैंग्वेज में करेगा। तो सर उसी के लिए उनका भी है, ये बार का एग्जाम में 12 लैंग्वेजेस है, अब तक हम्म। इंट्रोड्यूस हुआ है। और ये एग्जामिनेशन का टाइम है सर 3 आवर्स है, और वो साल में एक बार हो रहा है। और इसमें जो इसका एलिजिबिलिटी है, जो बच्चा अपना लॉ ग्रेजुएट खत्म कर दिया होगा, वो बच्चा जाके ये एग्जामिनेशन दे सकता है। ये एग्जामिनेशन यदि वो क्वालिफाई करता है तो ही वो प्रैक्टिस कर सकता है। यदि वो उसका क्वालिफाई नहीं करता तो सर वो प्रैक्टिस नहीं कर पाएगा। इसमें बहुत बच्चे हो जाते हैं, क्वालिफाई हो जाते हैं। तो ये सभी को ही और करना सर मैं होता है? आपको, हाँ सर, देखिए, जिस बच्चे को ये 5 ईयर खत्म होने के बाद इसको जाना है पीएचडी करना है, ओके। जिसको जिसको आप बोल लीजिए प्रैक्टिस करना ही नहीं है, हम्म। प्रैक्टिस करना नहीं है उसे, तो वो सर वो जाके बार काउंसिल में क्यों करेगा इनॉग्रेट, बार काउंसिल में ज्वाइन क्यों होगा? तो उसको प्रैक्टिस करना ही नहीं है उसको, जैसे उसको बच्चों को पढ़ाना है, उसको यूनिवर्सिटी ज्वाइन करना है, तो वो पीएचडी खत्म करके कोई यूनिवर्सिटी में ज्वाइन कर देगा, तो उसको कोई जरूरत नहीं है। पर सर ओके। मेनली बच्चे क्या करते हैं, कि ज्वाइन करने के बाद 5 ईयर खत्म होने के बाद एग्जाम इजी होता है। इसमें क्या होना सर, आपको ये ओपन बुक टेस्ट होगा। ओपन बुक टेस्ट मीन ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता है, और अभी जितने भी होना है बैरक, ये सब आप वहां पे लेके जाएंगे, और ये बुक को खोल के आप एग्जाम देंगे। क्यों? ये ओपन बुक टेस्ट होता है। फिर क्योंकि देखिए, जैसे आप जो पहले मुझे जो आप मुझे जो ये क्वेश्चन पूछे कि सभी सेक्शन उनको याद होंगे या नहीं, कोई भी एडवोकेट को सेक्शन पूरे याद नहीं होंगे। जस्ट टू जस्ट रेफर करने के लिए सेक्शन वो बुक करते हैं, अलाउ करते हैं। और सर कहाँ कहाँ पे भी स्ट्रिक्ट होता है, बुक अलाउ करते नहीं है। ये डिपेंड ऑन द बार काउंसिल ऑफ इंडिया एंड दिस रूल। और सर ये इसके बारे में अभी अभी ये और एक एग्जाम है, यदि आपको हम्म। सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करना है, उसका एग्जाम है सर AOR एग्जाम। ओके। The AOR exam is an essential and prestigious exam, sir, for the lawyers practice in India. Sir, the exam is conducted by the Supreme Court of India every year हम्म। and is aimed mainly to test the sir knowledge and skills of the lawyers who wish to represent clients in the apex court, means Supreme Court. मीन्स यदि आपको सुप्रीम कोर्ट में भी जाके एडवोकेसी करना है, अपने क्लाइंट को रिप्रेजेंट करना है, तो आपको AOR एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा, दैट इज एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड। मीन्स पहले आपको 5 ईयर खत्म करना होगा, AIB एग्जाम क्लियर करना होगा, ऑल इंडिया बार काउंसिल एग्जामिनेशन। मीन्स ये क्लियर करने से आप कोई भी कोर्ट हो, एपेक्स कोर्ट, लोअर, फिर एपेक्स कोर्ट नहीं, जितने भी लोअर कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, आप जाके हो सकते हैं, उनको आपका केस फाइल कर सकते हैं, केस लड़ सकते हैं। यदि आपको सुप्रीम कोर्ट में करना है तो आपको ऑल ये जो AOR एग्जाम होता है, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड, इस एग्जाम को आपको करना पड़ेगा, क्वालिफाई करना होगा।
ये एग्जाम यदि क्वालिफाई करते हैं तो आप सुप्रीम कोर्ट में जाके केस फाइल कर सकते हैं। ओके। और यदि सुप्रीम कोर्ट में तो केस प्रैक्टिस करना सभी का होता है, मीन्स एम होता है, गोल होता है कि उसका एनवायरमेंट ही अलग होता है सर, सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करना। अच्छा। ओके। सो हाँ, तो कोर्ट रूम में आपने भी प्रैक्टिस की होगी, मुझे आ, मुझे लगता है। तो वहाँ का कोई फनी एक्सपीरियंस या मोमेंट आप शेयर करना चाहें तो। हाँ सर, जैसे सर अभी तो मुझे कोर्ट रूम में प्रैक्टिस करने मिलेगा नहीं। मैं गया था, आज एन इंटर्न गया था वहाँ पे। आज एन इंटर्न गया था एक एक एडवोकेट के साथ। हम्म। समथिंग यहाँ पे एक हमारे उड़ीसा में एक लॉ फर्म है, मैं उनके साथ गया था उधर। सर वो मैं वहाँ पे अपने दोस्तों के साथ गया था, मीन्स हमारे 2-3 इंटर्न हमारे कॉलेजेस एंड अदर लॉ कॉलेजेस के भी आए थे जो उनके पास इंटर्न करते हैं उनके फॉर्म में। तो हम वहाँ पे एंट्री हुए थे। फिर वो जो जितने भी है ना सर जजेस, वो आके एंट्री हुए। वो एंट्री होने के बाद जो मेरा दोस्त था, उसको उसको पता नहीं था कि जो सभी वहाँ पे जज को खड़े होके बोर्ड डाउन करना होता है। हम्म। उसको उसको पता नहीं था, तो सभी उनको बोर्ड डाउन कर रहे हैं, और ये वहाँ पे बैठा ही रह गया। तो वो एक फनी इंसिडेंट था। और सेकंड था कि सर हमारा जो केस जिस गए थे एडवोकेट के साथ, वो वो क्या कहते वो एक केस को रिप्रेजेंट किए थे एक मैटर के अनुसार। तो उनका सक्सेसफुल हो गया, मीन्स हम्म। वो वहाँ पे वो केस जीत गए। केस जीतने के बाद गलती से वो मेरा दोस्त वहाँ पे ताली बजा दिया। मीन्स वो उस खुशी में पता नहीं था, फर्स्ट टाइम था। वो वहां पे गलती से वहां पे ताली बजा दिया। तो वो जैसी ताली बजा दी, वो जिसमें वो जज थे, वो आश्चर्य हो कि क्या हुआ, मीन्स इतना खुश क्यों हो रहा है इस केस को लेके, क्योंकि कोर्ट रूम में सर ये सब अलाउ नहीं होता ना। जैसे ओके। हम मीन्स कोई भी एंजॉयमेंट करेंगे, यस मैं केस जीत गया, ये सब उनको वहां पे अलाउ नहीं होता। अच्छा। तो वो एक इंसिडेंट था। और से मैं बोल रहा हूँ कि कोर्ट रूम का खाना बहुत टेस्ट होता है। और जो बोल कोर्ट रूम का उनका जो कैंटीन होता है, हम्म। वो सबसे बेस्ट होता है। वो उसका ही बहुत सारे अच्छे एक्सपीरियंस होते हैं। अच्छा। तो इसी इसी का एक मिलता जुलता क्वेश्चन है कि अगर आपने आज तक कोई केस ऐसा पढ़ा हो जो कि फनी हो, तो वो है कोई। हाँ सर, जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ, समथिंग सालेमन वर्सेस सालेमन केस है सर। अभी मैं उस केस के बारे में पढ़ाई कर रहा हूँ। सालेमन वर्सेस सालेमन केस सर, वो है सर कंपनी लॉ। जो अभी है हमारा कंपनी लॉ, वो उसी के ऊपर ही केस है ओके। सर। वो पहले उस केस का मैं जस्ट आपको एक कहानी की तरह बता देता हूँ। उसमें क्या होता है कि सर, जो सालेमन वर्सेस सालेमन है, उस केस में क्या होता है सर, वो देखिए, आप ये सोच रहे हो, कंफ्यूज हो रहे हो कि सालेमन वर्सेस सालेमन ही कैसे हुआ। हम्म। मीन्स एक आदमी अपने ऊपर ही ये केस केस कर रहा है, हो रहा है कैसे। सेलेमन वर्सेस सेलेमन कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, वो था केस था। उसमें क्या हुआ सर, ये केस है, दी केस ऑन अपील वेंट टू द हाउस ऑफ लॉर्ड्स। मीन्स वो केस गया था लॉर्ड्स। ये बहुत पुराना केस है सर। फिर where it was established that a company is a separate legal entity। हम्म। मीन्स हमारे होता है ना सर, वो कंपनी लॉ में होता है कि बोलते हैं कि कंपनी इज ऑल्सो एन ए लीगल पर्सन। हम्म। जैसे अभी हम, जैसे आप और मैं कंपनी किए, तो यदि हमारे अनुसार क्या है, एक एक आप एक लीगल पर्सन है, means सभी लोगों के नॉर्मल आय में कंपनी कुछ नहीं है। हम हम्म। दोनों ही, जैसे आप एक चेयरमैन है और मैं एक अपोजिट चेयरमैन हूँ, हम दोनों हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। हम्म। पर कोर्ट के अनुसार यहाँ पे 3 मेंबर होते हैं, एक आप है, एक मैं हूँ और एक कंपनी है। तो ओके। सर उस आदमी ने उस केस में क्या किया, उसके वो क्या किया, एक कंपनी फॉर्म किया। हाँ, कंपनी फॉर्म के बाद वो कंपनी गया फॉर्म करने के लिए कोर्ट में। कोर्ट बोला कि वो चाहता था कि उसके फैमिली मेंबर्स ही उस कोर्ट में हो, मीन्स उस कंपनी में हो, उसके हम्म। फैमिली मेंबर्स ही, और वो किसको वो उस चीज में इंटरेक्ट नहीं करना चाहता था। वो क्या किया सर, उसके जो फैमिली मेंबर्स थे वहां पे, उसका सर वो गया कि मेरा तो अभी 2 बच्चे हैं, मैं उनको बना चाहता हूँ कंपनी के शेयर होल्डर बना चाहता हूँ। तो वो कोर्ट बोला कि नहीं, इट इम्पॉसिबल, उनका जब तक 18 नहीं हुआ है, 18 जब तक उनका पास नहीं हुआ है, तब तक वो नहीं हो सकते। जी। तो सर वो सेलेमन क्या किया, तभी तक वो आदमी किया, वेट किया 18 साल तक। जब उसका बच्चा 18 साल का हो गया, उसका क्या, उसका ट्विंस हुए, क्योंकि टोटल अच्छा। 4 मेंबर चाहिए था, उसका हम्म। ट्विंस हो गया। तो टोटल ये तभी जब वो 18 ईयर्स हो गया उन बच्चों को, तभी वो गया कोर्ट में, कोर्ट गया। फिर कोर्ट जाने के बाद 4 मेंबर्स हो गए, उसके पत्नी, वो उसके 2 बेटे, वो साइन कर दिए, उसका कंपनी वहां पे खुल गया।
कंपनी खुलने के बाद वो कंपनी में ही अपना खरीदिए, शेयर्स खरीदिए, शेयर्स। अब समझ लीजिए वो कंपनी में अपना जैसे अमाउंट बोल दे रहा हूँ, इन केस 20 लाख इन्वेस्ट किए हैं, हम्म 20 लाख उसमें कंपनी में वो क्या कर दिया, इन्वेस्ट कर दिया है। तो वो सर वो 20 लाख उस कंपनी में इन्वेस्ट किया है, वो 20 लाख इन्वेस्ट किया है, वो क्या कैसे उसका वो फिक्स डिपॉजिट कर दिया, वो हम्म 20 लाख उस कंपनी में, और उस कंपनी में उसका वो खरीदे शेयर कर दिया। और वो क्या हुआ, इस कंपनी का खुद हो गया, ट्रस्ट हो गया, ट्रस्टी हो गया उस कंपनी का, वो हेड है उस कंपनी का। तो कंपनी क्या करेगा, वो उसी को भी वो पेमेंट देगा, उसको एम्प्लॉयमेंट वहां पे मिलेगा। तभी वो क्या कहते हैं, उसके उससे कोई एक काम कर रहा था, वो सभी से ये कलेक्ट करना शुरू किया, रॉ मटेरियल्स कलेक्ट करना शुरू कर दिया सभी से। उसको पैसे दिए नहीं, उससे जस्ट वो रॉ मटेरियल्स करता गया, वो कलेक्ट करता गया। जैसे सर वो रॉ मटेरियल करता कलेक्ट करता करता गया, आप देखिए जैसे 2 मंथ हो गए, 3 मंथ हो गए, तो जो हम्म रॉ मटेरियल सप्लाई कर रहे हैं वो सोचेंगे क्या, 3 मंथ हो गए अब तक मेरे पेमेंट क्यों नहीं आया। हम्म तो वो सब गए, इससे सलमान जो वो आदमी है, एक्स वो कंपनी का हेड, वो उससे बात करने के लिए गए। तभी वो बोला कि जी तुम लोग को पैसे देने से पहले मेरा कंपनी फर्स्ट मुझे पैसे देगा, क्योंकि मैं उसका फर्स्ट एम्प्लॉय हूँ ना, मैं उसका फर्स्ट शेयर होल्डर हूँ। पर कंपनी के पास था ओनली 6,000 ही था, हम्म ऐसे जस्ट अमाउंट बोल रहा हूँ। पर ये टोटल अमाउंट वो लोगों से सामान ले लिया है, 20 लाख का अमाउंट दे दिया है। हाँ सर, तो उसमें ये फनी चीज हुआ कि सर वो कंपनी पास उसके पास देने के लिए पैसे नहीं है, तो कंपनी पहले किसको पैसे देगा, इसी को ही देगा। हम्म तो फिर वो सेलेमन मीन्स वो आदमी क्या किया, खुद अपने कंपनी के नाम पे केस कर दिया कि हम्म कंपनी पहले मुझे पैसा दे, फिर इनको पैसा बाद में देगा। मीन्स वो आदमी के खुद कंपनी को केस किया है कि ये जो कंपनी है ये मुझे इतना पेमेंट नहीं दिया है। हम्म तो सर इसी ये फनी केस था कि खुद कंपनी क्या, क्योंकि उसको पता है कि ये कंपनी एक लीगल पर्सन है, फिर ये कंपनी को पैसा नहीं है, कंपनी का मुझे फर्स्ट पैसा देगा तो मुझे ही देगा, फिर इन लोगों को देगा। हम्म कंपनी पैसा ही नहीं है तो क्या हुआ, इन लोगों का डिलीट हो गया, इन लोगों को पैसे अब कभी भी नहीं मिलेंगे। ये फनी केस था। तो तभी वो जो था हमारा जो कोर्ट था, तो कोर्ट तभी ये फाइनल किया कि तो जो आप जो कहानी बोल रहे हो वो ठीक है, हमें इससे ये चीज आराम से पता चल रहा है कि ये आदमी झूठ बोल रहा है। मीन्स ये आदमी का इंटेंशन ही पहले से खराब था, इसका फ्रॉड इंटेंशन था। हाँ, तो सर वो तो कोर्ट तो फॉलो करेगा, लॉ लॉ फॉलो करेगा जो है। तो कोर्ट ने वहां पे एक चीज बोला कि सिंस द कंपनी टुक डेब्ट फ्रॉम द क्रेडिटर्स, Salomon being merely an agent of the company cannot be held personally liable for any debt incurred by the company। तो वो कोर्ट ये बोल दिया कि हम्म कंपनी भी ये एक है और सेलेमन भी एक आदमी है, दोनों सेम है पता है, पर कंपनी एक लीगल पर्सन है, कंपनी में पैसा नहीं है, तो सेलेमन जो हेड है कंपनी का, वो पूरे पैसे सुझाने के लिए वो लाइबल नहीं है। हम्म मीन सर वो उसी का क्या हुआ, उसी का फायदा हुआ, और उसको किसी को भी पैसा पैसा पैसे देने के लिए नहीं पड़ा। तो ये सबसे फनी केस है जो मैं देखा हूँ, ये टोटली फ्रॉड केस है, आप देख पा रहे हाँ होंगे। हाँ बिल्कुल। ये फिल्म टाइप का हो गया, मीन्स वो खुद किया, खुद ही अपने कंपनी के नाम पे केस कर दिया, और उसी के पास ही उसी को बहुत सारे अमाउंट मिल गए, और उसके नाम पे केस भी नहीं हुआ। तो आपको नहीं लगता ये ड्रॉबैक है कि ऐसे हाँ सर। इसको फॉलो करके कोई भी ऐसा कर सकता है? जी सर, ये फॉलो होने के बाद उसके उसके पीछे टोटल 3 केस ऐसे हुए। ऐसे होने के बाद कोर्ट एक पेपर साइन किया, एक एग्रीमेंट साइन किया। एग्रीमेंट में क्लियरली कंपनी एक्ट में ये चीज लिखा है कि यदि कंपनी यदि पैसा नहीं दे सकता, तो कंपनी का जो हेड है ही शुड मस्ट लाइबल टू पे द पेमेंट। वो अभी हो गया कि यदि कंपनी पैसा नहीं दे सकता, तो फिर आता है कंपनी का जो हेड है, वो पैसा जैसे भी करके देगा, क्योंकि वो ही कंपनी फॉर्म किया है। फिर ये जो ड्रॉबैक हुआ, ये ड्रॉबैक होने के बाद अभी अभी उसमें स्लाइटली चेंजेस आए हैं, अमेंडमेंट आया। ये सबसे फनी केस में जो जो मुझे इंटरेस्टेड लगा ये सभी केस। ओके। जी सर, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छी चीज़ें और बहुत चीज़ें सीखने को मिली, जानने को मिली। और जी मुझे सर। उम्मीद है कि जो स्टूडेंट्स इसको देख रहे होंगे उनको भी बहुत ज़्यादा नॉलेज यहाँ से मिली होगी। हमने एआई के बारे जी में सर। बात की, कॉलेज के बारे में बात की, फिर लॉ कोर्सेज के बारे में बात की। तो सच में बहुत मज़ा आया आपके साथ फिर से पार्ट 2 करके। जी सर। जी सर, थैंक यू सो मच सर फॉर गिविंग मी सच एन अपॉर्चुनिटी। और सर हमने तो इसी के बारे में बात की जिसमें एग्जामिनेशन है, हम्म ऐसे जो एग्जामिनेशन होते हैं उसी के बारे में बात किया। और सर और अब
और एक चीज ये भी मैं भूल गया बोलने के लिए सर, मैं जो उसमें था ना लिंक्डइन, जी। मीन्स मैं लिंक्डइन पे नाउ आई हैव कंप्लीटेड 15 प्लस इंटर्नशिप। मैं मीन्स 15 इंटर्नशिप मेरा खत्म हो गया वहाँ पे, मीन्स ओके। ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन खत्म हो गया। एंड सर नाउ ऑल्सो आई एम लीडिंग द कैंपस एम्बेसडर, मीन्स कैंपस एम्बेसडर टोटल इंडिया में ग्रुप्स हैं, मैं हम्म। उनको जो उनको मैं टोटल लीड कर रहा हूँ। वो काम मेरा मीन्स वो प्रोफेशन मेरा आज से स्टार्ट हुआ। तो सर वो है सर, मैं जो लिंक्डइन पे ग्रुप है दैट इज सर लीगल स्पेक्स, दैट हम्म। इज अ लॉ फॉर्म, एक है सर लीगल स्पेक्स। मैं उसी में अभी कैंपस एम्बेसडर को टोटल वो उनका टीम को कर रहा हूँ, वहाँ पे लीड कर रहा हूँ। और उसी के साथ तो मेरा चल रहा है पढ़ाई भी अब। ओके, थैंक बहुत यू सो मच सर फॉर इनवाइटिंग मी, इट वाज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। बिल्कुल सर। मतलब आप बहुत कुछ सीख रहे हैं और साथ में बता भी रहे हैं बच्चों को, तो बहुत खुशी हुई आपके साथ फिर से मिलके। तो जी सर। जी, थैंक यू सो मच सर अगेन। ये सर, सो मच थैंक यू। बाय।